बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको खबरें दे रहा हूं कि सब अच्छा नहीं है इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद के अंदर अब जो दरो दीवार है वो हिलना शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले सन्नाटा और खामोशी है, वो आजकल हुकूमती हलकों के अंदर है। आप देख रहे होंगे कि आजकल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो नून लीग के वुज़रा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वालों ने जरा हाथ हौला रखा हुआ है, नजर स्क्रीन के ऊपर उस तरह से नहीं आ रहे हैं, ये चीजों में थोड़ा सा पहले से कम है। और वो तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की उस तरह से मुखालफत या तनकीद करते हुए नजर भी नहीं आ रहे। अब मैं इस्तीफों वाली बात बताना चाहता हूं। पहले मैं आपको खबर दे चुका हूं जो फड्डा पड़ा हुआ है, और वो फड्डा किसके ऊपर है? वो फड्डा पड़ा हुआ है चेयरमैन पीसीबी के ऊपर। और आज राना सनावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और राना सनावला तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे देखे हमें तो चीजों का पता ही नहीं। उनका जी चेयरमैन पीसीबी के मामले पर किसी भी जमात की राय अलग हो सकती है, इख्तलाफ की कोई सूरत नहीं है। आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम से मोहब्बत और इज्जत एहतराम का ताल्लुक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है कि चीजें उस तरह है नहीं जिस तरह नजर आ रही हैं। फिर वो बताते हुए नजर आए जी 9 मई वाकये से मुतल्लिक 7 केसेस हैं जो फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में आते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के रजा रबानी आज सेनेट के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे जो कुछ है वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट की हिमायत नहीं की। और इसके बाद आप जानते हैं कि जमात इस्लामी ने भी कल उस करारदाद के ऊपर यह कह दिया था कि ये मामला आम अदालतों के अंदर चलने चाहिए। लेकिन जो इस्तीफे वाला मामला है, और जो मैं आपको बता रहा हूं कि एयरपोर्ट के ऊपर अलर्ट इस वक्त सूरत हाल है, तो ये उससे एक अलग मामला है। इस्लामाबाद के अंदर एक इस्तीफा मांगा गया है, और इस्तीफे के अलावा मैं आपको एक और खबर देता हूं जो दावा किया जा रहा है। दावा यह हुआ है कि राना सनावला चूंकि वजीर दाखिला हैं, उनका और जो इंटीरियर सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी जिसको आप कहते हैं उसके दरमियान मुबैना तौर पे तल्ख कलामी की भी खबर है। गो के राना सनावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसी किसी भी तल्ख कलामी या तू तकरार की कहा, इस हवाले से कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा मामला बता देता हूं, और वो मामला इस वक्त क्या है। ये एक अहम ओहदा है, इसको देख के आपने इलेक्शन, इलेक्टोरल रोल्स और बहुत ज्यादा चीजों को देखना है। चेयरमैन नादरा का जो ऑफिस है वहां पे तारिक मलिक साहब जो हैं वो इस वक्त चेयरमैन नादरा के तौर पे अपॉइंट हुए हैं, और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपॉइंट किया था। ये आपने बात याद रखनी है। ये जो तारिक मलिक साहब हैं, इनसे पहले भी एक बार इस्तीफा या इनको हटाया गया था, और तब भी मुस्लिम लीग नून ने ही हटाया था। अब ये जो चेयरमैन नादरा मौजूदा हैं, इब्तदाई तलात के मुताबिक उनको राना सनावला ने मैसेज कन्वे किया था कि आप रिजाइन करें, आप घर जाएं, और उसके बाद देखा जाएगा। अब इसके ऊपर पड़ गया फड्डा। मैं इस हवाले से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देता हूं कि राना सनावला चूंकि समझते हैं चीजों को लोगों का इल्म नहीं है, वो कह रहे थे जी आर्मी चीफ के डेटा लीक्स के मामले की इंक्वायरी हो चुकी है और मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में आ चुकी है। आर्मी चीफ के खानदान के डेटा लीक स्कैंडल से चेयरमैन नादरा के इस्तीफे का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपको कहने की क्या जरूरत थी। अब जो चेयरमैन नादरा हैं उनको आज वजीर आजम हाउस तलब किया गया, उन्हें कहा गया है कि आप इस्तीफा दें। खबरें इस वक्त यह है कि उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे एफआईए एक इंक्वायरी भी शुरू कर चुका था, और राइट नाउ इस्तीफा आज ये कहा गया है कि वो वजीर आजम को मिलकर इस्तीफा पेश कर देंगे। इस मोमेंट तक खबरें इस्लामाबाद से यही हैं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा देने के ऊपर तैयार हो गए हैं, लेकिन इस्तीफा अभी तक आया या कबूलियत का कोई फैसला वहां से नहीं आया। वो आएगा तो आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन जंग की जियो की खबर यह है कि चेयरमैन नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा तारिक मलिक को बैरूने मुल्क जाने से रोक दिया गया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर ऑल इज वेल तो फिर आप उनको बैरूने मुल्क जाने से रोक क्यों रहे हैं? आखिर कुछ तो ऐसा है जो लोगों से छुपाया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं मैच इस वक्त पड़ा क्या हुआ है। मैच यह पड़ा हुआ है कि नून लीग हर सूरत चेयरमैन नादरा से इस्तीफा लेना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक में नहीं है कि उनसे इस्तीफा लिया जाए। उन्होंने पैगाम कन्वे किया है कि उनको इस ओहदे के ऊपर बरकरार रखा जाए। इसका मतलब है कि चेयरमैन पीसीबी के बाद चेयरमैन नादरा का दूसरा ओहदा है जिसके ऊपर ये इस वक्त फड्डा पड़ा हुआ है। और अब इस वक्त चेयरमैन नादरा राइट नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वजीर आजम ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, और वजीर आजम ऑफिस के अंदर वो मौजूद हैं तो वहां पे चीजें क्या चलती हैं। अब एक और खबर जो इस वक्त आ रही है कि पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर
चीजों को जरा आप और एंगल पे लेके जाना चाहती है। नून लीग के वहां पे फजलुर रहमान की पार्टी के ऊपर लोग तनकीद नून लीग के करते नजर आ रहे हैं, उनको रोका गया। फिर पंजाब में जो पार्टी बनी है नई इस्तेकाम पार्टी, इस हवाले से सबको पता है कि इनको रोका है नवाज शरीफ ने, और नवाज शरीफ ने पार्टी बना के बुनियादी तौर पर जरदारी के साथ गेम करने की कोशिश की है। तो जरदारी साहब के मुतालिक खबरें आ रही हैं कि वो बाकी चीजों को छोड़ के एक चीज के ऊपर उनका और भी इख्तलाफ है कि आप इमरान खान के खिलाफ केसेस जरूर चलाएं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट के अंदर ना करें। वो इमरान खान की हमदर्दी में नहीं कर रहे, मैं आपको ये भी बता दूं क्यों कर रहे हैं। उनको पता यह है कि पाकिस्तान में ना हालात एक रहते हैं, ना पेज एक रहता है, ना चीजें एक जैसी रहती हैं। तो आज इमरान खान तो उसमें से गुजर जाएगा, तो कल को पीपल्स पार्टी नून लीग को भुगतना पड़ेगा। नून लीग को समझ नहीं आ रही। नून लीग का तो ग्रुप ये कहता है कि इमरान खान को क्रश करने के लिए किसी हद तक जाना पड़ता है तो चले जाएं। अब इस चीज को लेकर खबरें ऐसी भी हैं कि कोई ऐसा मामला आया तो जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है वो रिजाइन करके ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ जाएगी। लेकिन ये बात प्रैक्टिकल नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि अगर आप एतमाद का वोट वाला मामला करेंगे या रिजाइन करेंगे तो फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और शहबाज शरीफ के पास नंबर कम हो जाएगा तो हुकूमत चल नहीं पाएगी। तो ये एक चीज प्रैक्टिकल नहीं है। खबरें इस वक्त ये हैं कि एक ये भी मैच चल रहा है कि आप बिलावल जरदारी रिजाइन करके राजा रियाज की जगह के ऊपर चले जाएं और यूं, क्योंकि राजा रियाज का मतलब क्या, इसमें एक प्रॉब्लम और भी आपने समझनी है। पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? चूंकि अगर राजा रियाज हुआ तो राजा रियाज और मुस्लिम लीग एक ही हैं और राजा रियाज ने ही नाम देने हैं। और चूंकि जब निगरान सेटअप आता है तो हाउस का लीडर और ऑपोजिशन लीडर दोनों मिलकर करते हैं। तो इधर भी नून लीग का है और ऑपोजिशन के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है राजा रियाज, वो भी नून लीग का है, उसने नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। तो पीपल्स पार्टी का ख्याल यह है कि आइंदा जो निगरान सेटअप आएगा उसमें हमारी से नहीं होगी, मुस्लिम लीग नून अपनी मर्जी से निगरान सेटअप को बिठा लेगी। तो इसलिए वो इस चीज का बदला इनसे लेना चाहते हैं जो इन्होंने तरीन वाला काम किया है कि हम राजा रियाज को हटा के वहां पे बिलावल को बिठा देते हैं। तो या पीपल्स पार्टी वहां अपोजिशन के ऊपर चली जाएगी तो निगरान सेटअप पीपल्स पार्टी की मर्जी भी उसमें शामिल होगी, मुस्लिम लीग नून को वॉक ओवर नहीं मिलेगा। यह एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन अब देखना यह है कि मामला ऐसा होता भी है कि नहीं होता। लेकिन ये अब कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। वो जो लड़ाइयां पहले बंद कमरों के अंदर थी या जरा खामोशी के साथ थी, वो लड़ाइयां खुल के होना शुरू हो गई हैं। लेकिन मुल्क को नुकसान हो रहा है। मुल्क को नुकसान कैसे हो रहा है? जरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आज की खबर सुनिए कि बैरून मुल्क यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेजते हैं, तरसीलाते ज़र भेजते हैं, उसमें $3 अरब से जायद की कमी हुई है। और बताया गया है कि पहले 11 महीनों में मजमूई तौर पर तरसीलाते ज़र जो हैं पहले 28.4 अरब डॉलर थी, लेकिन अब जो है वो उसमें 3.6 अरब डॉलर यानी 12.8% की कमी हुई है और 24.8 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं। लेकिन उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, यानी 28.4 की बजाय 24.8 या 6 की वो टेन्योर वो ब्रैकेट दे रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत वाजे है और मतलब वाजे इसलिए है कि आपको आपकी आमदन या आपके 3-4 अरब डॉलर मजीद शॉर्ट हो गए हैं जो पहले पाकिस्तानी भेजते थे। वो कहां से करेंगे? हमें तो एक अरब डॉलर चाहिए, तो ये 3 अरब डॉलर तो हमारी एक ह्यूज अमाउंट है। अब आते हैं ये सारी सिनेरियो के अंदर, सारी सूरत हाल के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उनका मूड भी तब्दील हो गया। वो इलेक्शन कमीशन जो बहाने बनाता था, जिसके पास वसाइल नहीं थे, जिसके पास सिक्योरिटी नहीं थी। आज पिलडेट वालों ने एक सर्वे नहीं बल्कि एक सेमिनार रखा हुआ था जहां पे आजम नजीर तारड़ भी थे और इनके स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल भी बैठे हुए थे और दीगर लोग भी थे। तो बेसिकली वो बताना ये चाहते थे कि उनका स्ट्रेटेजिक प्लान है क्या, तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार है। तो आज वहां पे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं जफर इकबाल, उन्होंने वहां पे बताया कि ऑल सेट एंड रेडी फॉर जनरल इलेक्शंस 2023। उनके बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से मुकम्मल तौर पे तैयार है और इलेक्शन मोड में जाने के लिए तमाम इकदाम करने के लिए तैयार है। जिसका मतलब यह है कि जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि टाइम पे इलेक्शन कराएं, चीजें उसी तरफ जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून चाहती है इलेक्शन रुके, लेकिन उन तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो इलेक्शन रोकते हुए या रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कोई ऐसी चीज होगी तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल का सिनेरियो यही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।